Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing study regularly at your home. You all know that we have started chapter number 18, that is pollution of air and water. In our previous video we have discussed about pollution, air pollution, sources of air pollution and harmful effects of air pollution. Okay, and about sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide and कार्बन मोनोऑक्साइड, इन चारों के हार्मफुल इफेक्ट्स हम पढ़ चुके थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके, सो वॉच केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, द केमिकल कंपाउंड्स मेड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एलिमेंट्स. वह केमिकल कंपाउंड जो किससे किससे बना होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एलिमेंट्स से कहलाता है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFCS भी हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म. इट इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल स्प्रेज. ठीक है, ये एयर कंडीशन में, एरोसोल स्प्रेज में, कुछ स्प्रे वगैरह करने में और रेफ्रिजरेशन में इसका यूज़ किया जाता है. इट्स डिप्लेटिंग द यूजफुल ओजोन लेयर ऑफ द अपर एटमोसफेयर. ये किसको डिप्लेट करता है? मीन्स किसको नेस्ट कर देता है? ये डिप्लेशन मीन्स नेस्ट कर देना या क्षरण कर देना किसका? जो ओजोन लेयर है, जो अपर लेयर होती है ना एटमॉस्फेयर की, ओजोन लेयर, उसको ये डिप्लेटिंग कर रहा है. ओके, उसको नेस्ट कर रहा है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर बाय CFCS विल अलाउज द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. इससे क्या हो रहा है? जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है ओजोन लेयर का, किसकी वजह से? बाई CFCS की वजह से. विल अलाउ द एक्सट्रीमली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो आ जाती है उससे, मतलब पृथ्वी पर या अपने एटमॉस्फेयर में. ठीक है, ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है सन की, उससे तो अपनी सुरक्षा करती है ना, प्रोटेक्ट करती है वो. तो अगर उससे नेस्ट हो जाएगी तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में या पृथ्वी पे वो डायरेक्ट आ जाएगी. ओके, इज इट क्लियर? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन टू रीच द अर्थ. इससे वो आराम से अर्थ पे पहुंच रही है. दीज रेडिएशंस कैन कोज स्किन कैंसर. इससे क्या है? स्किन कैंसर की प्रॉब्लम होती है. और कैटरेक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप्स. कैटरेक्ट मीन्स होता है बेटा मोतियाबिंद जो हो जाता है आँखों में, वो हो सकता है. डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप्स, प्लांट्स नष्ट हो जाते हैं और क्रॉप्स भी, फसलें भी. ओके, ए बिग होल हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन गैस इन द ओजोन लेयर ओवर द साउथ पोल ऑफ द अर्थ. मीन्स ओजोन होल उसको बोलते हैं. पहले ऑलरेडी एक बहुत बड़ा होल हो चुका है. कहाँ पे? साउथ पोल पे, ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन की वजह से. ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ओजोन होल. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको बोलते हैं SPM. ओके, उसकी वजह से उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है. द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ओके, जो फाइनली छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स है जो सस्पेंडेड इन एयर में है, वो ऑलरेडी कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल डस्ट, smoke and fly ash. Okay, first let's discuss about dust. It produced by blowing wind, heavy traffic on roads, stone crushers and construction activities. ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ब्लोइंग जो हवा, ब्लोइंग विंड है, बहती हुई हवा, हैवी ट्रैफिक की वजह से, रोड पे हैवी ट्रैफिक होने की वजह से, स्टोन क्रशर, जो स्टोन की जो क्रशर्स लगी होती है, मशीनें. ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो निर्माण चलता रहता है ना, निर्माण होता रहता है ना किसी भी बिल्डिंग्स का, फैक्ट्रीज का, रोड्स का, किसी भी चीज़ का, वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है. ओके, इट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस इन ह्यूमन बॉडी एंड एग्रीवेट्स डिजीज. इससे क्या होता है? एलर्जी संबंधी जो कई रिएक्शंस होने लग जाते हैं बॉडी में. ठीक है, सुना होगा ना, एलर्जी हो गई, डस्ट वगैरह से एलर्जी हो जाती है कई बार.
ओके। एंड इन ह्यूमन बॉडी एंड एग्रीवेट्स डिजीज, बीमारियों को बढ़ाता है ये, ठीक है। एग्रीवेट्स मीन्स होता है बेटा बढ़ाना। इट कवर्स द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड प्रिवेंट्स फोटोसिंथेसिस। ये केवल ह्यूमन बींग्स को ही इफेक्ट नहीं करता है डस्ट, है ना, ये जो एयर पोल्यूशन हो गया या उसमें से जो इंक्लूड है डस्ट, वो इससे क्या होता है प्लांट्स पे या ट्रीज पे भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है। उससे क्या होता है ये जमा हो जाती है पत्तियों पे, तो उससे क्या नहीं हो पाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। और फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो वो कैसे अपना भोजन बनाएंगे? अंडरस्टूड? यस और नो? ओके। एंड इट स्पॉइल्स आवर क्लोथ्स एंड रिड्यूसेस विजिबिलिटी आल्सो। इससे क्या होता है अपने कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और जो देखने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। ओके। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में नेक्स्ट है या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, है ना, उसमें नेक्स्ट है स्मोक। फर्स्ट था डस्ट, नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक इज मेनली टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन एयर। ये क्या है? कार्बन के कार्बन है एयर में, छोटे छोटे पार्टिकल्स कार्बन के। ओके। स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, काऊ डंग, कैक्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, इट्स। इन सब के जलाने से ये प्रोड्यूस होता है स्मोक। ओके। जो फ्यूल्स होते हैं ना, काऊ डंग, कैक्स हो गए, वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल हो गया, इन सब के जलाने से क्या प्रोड्यूस होता है? स्मोक। स्मोक अटैक्स आवर लंग्स एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीज। इसके इफेक्ट से क्या स्मोक किसका कारण होता है? लंग्स एंड लंग्स को अटैक करता है ये, और किसका कारण होता है? अपने रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण, ठीक है। स्मोक का इफेक्ट समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एस। As particles formed by the burning of coal and carried into air by the gases produced during burning. Okay, कहाँ से प्रोड्यूस होती है ये? जो कोल जलाया जाता है ना, जो गैसेस प्रोड्यूस होती है जलाने पे, कोल के जलाने पे, वहाँ से। एस इन एयर कोज मीन्स जलाते हैं ना हम, कोल वगैरह, वुड भी हो सकता है, उसको जलाने पे जो लास्ट में बच जाती है एस, हम जिसको राख भी बोलते हैं, ठीक है, तो वही तो होती है कोल एंड कैरिड इनटू एयर। वो एयर के द्वारा एयर में चली जाती हैं बाय द गैसेस के साथ, प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग, जलाने पे, ठीक है। जो जलाने पे जो राख बनते हैं ना, वो हवा के साथ या गैसेस के साथ कहाँ पे चली जाती है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एस इन एयर कॉजेज इरिटेशन टू द आइज। इससे होती है आँखों में परेशानी, स्किन, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपनी श्वसन प्रणाली में, आइज में, स्किन, नोज और गले में, ठीक है। द टू एक्सट्रीमली हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट आर एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये नॉर्मली जो इसके इफेक्ट थे, हार्मफुल इफेक्ट्स, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और इससे भी अधिक एक्सट्रीमली हार्मफुल जो इसके इफेक्ट्स है वो कौन कौन से हैं? एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, इनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट एसिड रेन। Acid rain is that rain which contains small amounts of acids formed from acidic gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide present in polluted air. एसिड रेन कब होती है? कौन सी रेन होती है जिसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में एसिड होता है, जो किससे बनता है? एसिडिक गैसेस से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, जो किसमें होती है? पोल्यूटेड एयर में। ओके, एसिड रेन कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एसिड रेन बहुत बड़ा डैमेज कर देती है, मीन्स नष्ट कर देती है किनको? नॉट ओनली लिविंग थिंग्स बट ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो देखिए एसिड रेन होती है जिसमें कौन कौन सी गैसेस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ओके, अब ये आती कहाँ से हैं? ठीक है, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल इन फैक्ट्रीज, thermal power plants and oil refineries, and petrol and diesel in motor vehicles produce acidic gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide which go into air and pollute it. Okay,
सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है वाटर से रिएक्शन करके। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वाटर से ये रिएक्शन करके एसिड बनाती है। ओके, these acids dissolve in rainwater and fall to the earth in the form of acid rain. Okay, is it clear? Yes or no? Okay, acid rain causes great damage to living and non living things. समझ आ गया ना? ये ओनली लिविंग थिंग्स को ही डैमेज नहीं करती, नॉन लिविंग थिंग्स को भी ये डैमेज कर देती है। द damage caused by acid rain is very slow and hence cannot be seen immediately. Acid rain has the following harmful effects. Okay, let's discuss about harmful effects of acid rain. Okay, acid rain destroy forest, जंगलों को नष्ट कर देती है। Acid rain kills aquatic animals such as fish. इससे ये किनको मार देती है? एक्वेटिक एनिमल्स को, जैसे कि फिश वगैरह। ओके, जितने भी जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक मीन्स हो गया ना द एनिमल दैट लिव इन वाटर। एंड एसिड रेन corrodes the statues, buildings and historical monuments and damage them slowly. ये नष्ट कर देती है, नष्ट होना स्टेचूज, बिल्डिंग्स और जो ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स है उनको धीरे धीरे डैमेज कर देती है। ओके, air pollution around Taj Mahal area is discoloring its white marble and also corroding it slowly. एसिड रेन जो ताजमहल के पास है, एयर पोल्यूशन जो ताजमहल के पास है उससे उसका वाइट मार्बल डिस्कलरिंग हो रहा है, उसका कलर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है ना, और धीरे धीरे ये नष्ट हो रहा है। ओके, the slow corrosion of marble of a monument by acid rain is known as marble cancer. धीरे धीरे मार्बल का डैमेज हो जाना है ना, या धीरे धीरे मार्बल का नष्ट होना कहलाता है क्या? मार्बल कैंसर। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रीन हाउस। व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रीन हाउस? इट इज ए स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास वॉल्स। ये एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर होती है जो ग्लास वॉल से बनी होती है। एंड ग्लास रूफ इन विच द प्लांट्स दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर। एंड ग्लास की उसकी रूफ होती है, छत होती है जो सुरक्षा करती है प्लांट्स की, किससे? कोल्ड वेदर से। ओके, हो गया ना। ग्रीन हाउस बने होते हैं ना खेतों में भी, जिनके नीचे सब्जियां वगैरह उगाई जाती है, और ग्लास की जिसकी दीवारें और छत होती है, जिससे कोल्ड वेदर होता है उससे वो फसल या क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है, कहलाता है ग्रीन हाउस। The glass walls and glass roof of a greenhouse allow the sun's heat rays to go in freely but do not allow the inside heat to go out. Okay, ग्लास वॉल से या ग्लास की जो रूफ है उससे क्या होता है, जो सूर्य की जो रेज होती हैं वो आराम से अंदर जा सकती है, लेकिन बाहर से वापस डू नॉट अलाउ इनसाइड हीट टू गो आउट, अंदर की हीट को वो बाहर नहीं आने देती है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। The warming up of the Earth's atmosphere due to the trapping of sun's heat rays by carbon dioxide gas in the atmosphere called greenhouse effect. We have already discussed in our previous videos about greenhouse effect. Okay, greenhouse effect क्या होता है? The warming up of Earth atmosphere का, एटमोसफेयर का ज़्यादा गर्म हो जाना ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ सन की हीट की वजह से, बाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ज़्यादा ट्रैप करना उसको, और उसके एटमॉस्फेयर में या वो ज़्यादा गर्म हो जाना, उसके टेम्परेचर बढ़ जाना या इंक्रीज हो जाना टेम्परेचर, कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज एजेड टू द एटमॉस्फेयर मेनली बाई द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से। It is removed from the atmosphere by the plants and trees for making food by photosynthesis. और रिमूव कैसे की जाती है? प्लांट्स और ट्रीज द्वारा, किस में यूज़ करके? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स CO2 यूज़ करते हैं ना, जो उनकी फूड मेकिंग प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस,
उसमें वो CO2 यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन O2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, ड्यू टू द रैपिड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स and the decrease in forest plants and trees, the amount of carbon dioxide gas in the atmosphere is increasing steadily. ओके, तेजी से। स्टेडली मीन्स होता है बेटा तेजी से। किसकी वजह से? बहुत अधिक फॉसिल फ्यूल्स जलाने की वजह से और फॉरेस्ट का या प्लांट्स एंड ट्रीज का कम हो जाना, इनका अमाउंट डिक्रीज हो जाना। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीजिंग स्टेडली। बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है अपने एटमॉस्फेयर में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। ओके, समझ आ गया? ओके, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। अबाउट रिमेनिंग टॉपिक्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो वॉच वीडियो केयरफुली, learn and sign notes and write with fair hand. Okay, greenhouse effect, global warming, greenhouse harmful effects of जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर था उसके बारे में, एसिड रेन, सब कुछ आपको लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।